तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तारे ज़मीन पर वर्सेस सितारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर आज की डेट में एक कल्ट फिल्म बन चुकी है। जब आई थी तब भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी लोगों को, बहुत चर्चित रही थी वो फिल्म और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो इतनी पसंद आने लगी कि बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड होने लगी कि भाई इसका सीक्वल कब आ रहा है। जहाँ इतनी सारी ऐसी फिल्मों का सीक्वल आता है जिसकी ज़रूरत नहीं है या वो सीक्वल देख कर लगता है कि ये क्यों ही बना, वहाँ एक तारे ज़मीन पर जैसी आइकॉनिक कल्ट क्लासिक फिल्म का सीक्वल तो बनता है। सिनेमा प्रेमियों की ये एक मांग रही थी और फिर अल्टीमेटली आमिर ने सुनी वो बात और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सीक्वल में एक स्पेनिश फिल्म को रीमेक करेंगे। कैंपियंस को रीमेक किया गया सितारे ज़मीन पर में। अब मेन जो इसमें मुझे 2-3 फ़र्क लगे दोनों फिल्मों में। पहला फ़र्क ये है कि तारे ज़मीन पर में सिर्फ एक कैरेक्टर है जिसको ऑटिज़म है और उसकी जर्नी दिखाई गई है। हालांकि आमिर के कैरेक्टर को भी उसमें ऑटिज़म होता है लेकिन उसकी जर्नी नहीं दिखाई गई है। वो ऑलरेडी रिकवर्ड एक तरह से हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को। तो इसमें जो दर्शिल ने जो कैरेक्टर निभाया था उसको ऑटिज़म है और वो कैसे इस चीज़ से स्ट्रगल करता है इसको दिखाया गया। उसकी पूरी लाइफ स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म में उसको दिखाया गया है। सितारे ज़मीन पर में ज़्यादा न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशंस को कवर किया गया। डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़म, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये सब ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है और ज़्यादा लोगों को दिखाया गया है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो वो उस चीज़ से गुजर रहे हैं और फिर वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आमिर के कैरेक्टर में खासा डिफरेंस है दोनों फिल्म में। पहली फिल्म में आमिर एक तरह के सूत्रधार, एक मार्गदर्शक हैं जो कि दर्शिल को गाइड करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं और उनमें उनके किरदार में एक संवेदनशीलता है। जबकि इस वाली में आमिर का कैरेक्टर एक ऐसा एरोगेंट आदमी का कैरेक्टर है जो ये सब चीज़ें नहीं समझता है। वो उसको नहीं पता कि न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों से कैसे बात करनी है या उनके प्रॉब्लम से कैसे डील करना है या किसी भी से भी। वो किसी और से भी बात करता है तो उसको अपने अलावा कुछ नहीं दिखता ज़िंदगी में। एक ऐसे किरदार को निभाया और फिर उस किरदार की एक ग्रोथ जर्नी दिखाई गई है कि वो कहाँ से शुरू करता है और वो कहाँ पहुँचता है। तो ये एक और डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस ये था कि तीसरा डिफरेंस मुझे ये लगा कि तारे ज़मीन पर को बहुत ही एक संजीदा और संवेदनशील ट्रीटमेंट दिया गया है, जबकि सितारे ज़मीन पर में हास्य रस ज़्यादा है, ज़्यादा कॉमेडी रखी गई है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है लेकिन ये एक हालांकि थोड़ी बहुत कॉमेडी उसमें भी थी लेकिन कम थी, ज़्यादा वो संवेदनशील मोड पे वो फिल्म बनी थी। तो ये कुछ डिफरेंसेस मुझे लगे। अब देखना ये है कि क्या सितारे ज़मीन पर एक कल्ट सिनेमा बनेगा। आपको अगर और कुछ भी लगता है इन दोनों फिल्मों के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।